देखो, तो इससे पहले वाले वीडियो हम लोग धारा घनत्व को देख रहे थे, फिर उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा सा एक स्पेशल केस लेते हैं और इसको डीप में जाते हैं इसमें। तो जैसे मान लो कि कोई एक चालक है, ठीक है, और इसका अनुप्रस्थ काट कुछ इस तरीके का है। इस तरह से, यानी ये इसका अनुप्रस्थ काट। और इससे आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो अगर ए ले रहे हैं, अगर ये ए है, तो चूंकि क्षेत्रफल जब इस तरह से, तो इसका तल का लंबवत किधर होगा? ऐसे होगा। अगर ये पूरा गोल रहता तो ये ऐसे होता। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल का दिशा होगा वो इस दिशा में होगा, चूँकि क्षेत्रफल तल के लंबवत लेते हैं। तो जब कोई ऐसे होगा तो इस पर लंबवत इस तरह से होगा। देख लो इसको, जैसे ये जो अनुप्रस्थ काट है वो इस तरीके का है, तो इसके लंबवत कैसे होगा? इस तरफ होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एरिया है इस तरीके का बन रहा है, ऐसे है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वर्टिकल के साथ अगर इसको देखा जाए तो इधर से कितना कोण बना रहा है, तो मान लो ये कोण कितना बना रहा है? थीटा। तो इस एरिया का ये अगर ए है तो इसका दो कंपोनेंट होगा। तुमको बताया था वेक्टर में कि हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी का कंपोनेंट लेते हैं तो इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं। इस ए का दो कंपोनेंट होगा, एक इस तरफ होगा जो ए कॉस थीटा होगा, और जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ कॉस थीटा लिखते हैं। तो लोग को बताया था वेक्टर में। तो ये ए का कंपोनेंट इस तरफ ए कॉस थीटा होगा, और इस तरफ कितना होगा? ए साइन थीटा होगा। यानी कि ये जो एरिया इस तरह से है वो अब हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसे बन गया, यही एरिया ऐसे हो गया। ये जो एरिया ऐसे था इसका एक पार्ट ऐसे हो गया, जो कितना है? तो ए कॉस थीटा है, और एक पार्ट इधर हो गया जो ऐसे है। एक पार्ट ये हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है ये ए कॉस थीटा है, जो ये वाला पार्ट है ये ए साइन थीटा है। एक्चुअली ये जो ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा है इसी एरिया का कंपोनेंट है। ए कॉस थीटा, चूँकि एरिया जब ऐसे था तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा, तो जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ कॉस थीटा, तो ये ए कॉस थीटा होगा और ये ए साइन थीटा होगा। तो अब जो धारा प्रवाहित हो रहा होगा वो ए कॉस थीटा से हो रहा है, ना कि ए साइन थीटा। ए साइन थीटा तो ऐसे फ्लैट हो गया, इस तरह से फ्लैट है। तो धारा इसके क्रॉस सेक्शन से नहीं गुजर रहा है, इसके अनुप्रस्थ काट से नहीं गुजर रहा है, धारा इसके अनुप्रस्थ काट से गुजर रहा है। तो वो कौन सा है? ए कॉस थीटा। तो एक चीज़ और ध्यान दोगे कि धारा जो लेंगे वो अनुप्रस्थ काट के लंबवत लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या था कि एरिया ऐसे था और करंट ऐसे जा रहा था, तो इसके साथ लंबवत नहीं है, यानी अनुप्रस्थ काट पर धारा क्या होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए। अब देखो जब ये जो ए कॉस थीटा लेंगे इस पर धारा क्या होगा? लंबवत होगा। इसको ध्यान से समझना कि ये जो ए है, एरिया इधर था और करंट इधर था। तो जब हम लोग प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट बोलते हैं तो एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है कि धारा उसके अनुप्रस्थ काट के लंबवत होना चाहिए। तो ये जब धारा क्षेत्रफल ऐसे था और धारा इधर जा रहा तो ये लंबवत तो नहीं है। तो हम लोग क्या किए कि इस एरिया का कंपोनेंट लिए, तो एक हो गया ए कॉस थीटा और एक हो गया ए साइन थीटा। तो आई लंबवत किस पर है? ए कॉस थीटा पर है। यानी जब हम लोग जे बराबर आई बटा ए करते थे तो उसके जगह पर ए के जगह पर क्या लिखेंगे? ए कॉस थीटा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे कि धारा घनत्व
जे बराबर आई और बटा ए लिखते थे, तो ए की जगह पर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो आई बराबर कितना होगा, जे ए कॉस थीटा। तुमको वेक्टर में बताए थे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई बराबर, ये वेक्टर में बताए थे, रिवाइज कर लेना तुम लोग। तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर आई बराबर हम लोग कह सकते हैं कि जे वेक्टर और डॉट कितना, ए वेक्टर, चूँकि यहाँ पर जे ए कॉस थीटा है, और इतना बराबर कह सकते हो जे ए कॉस थीटा। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो ये एक मोस्ट जनरल केस है कि अगर इस तरह से दे दे तो कैसे करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जे करंट डेंसिटी क्या है, एरिया क्या है, जे ए कॉस थीटा, और जहाँ थीटा क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि थीटा, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा लिखते हैं, तो थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि थीटा जे और ए के बीच का कोण है। जे वेक्टर तथा ए वेक्टर के बीच का कोण। हालांकि बोर्ड में तुमको इसका ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, जो बेसिक बताए थे जे बराबर आई बटाए वही ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं ऐसा आ गया सिचुएशन कि जहाँ पर एरिया इस तरीके से दिए हुए है, तो तुम लोग देख लोगे कि दोनों के बीच का कोण क्या बन रहा है। तो हम लोग इस तरह से लेंगे, मतलब कि एरिया जो लेते हैं वो हमेशा जो धारा होना चाहिए वो अनुप्रस्थ काट के लंबवत होना चाहिए। तो चूँकि यहाँ पर ए ऐसे था तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, तो इधर होगा वो ए कॉस थीटा होगा, तो इधर होगा वो ए साइन थीटा होगा। तो इसी के पार्ट को दिखाए कि जो ऐसे खड़ा पार्ट होगा जिसके धारा लंबवत होगा वो ए कॉस थीटा होगा। हम लोग क्या किए कि जहाँ जे बराबर आई बटा ए लिखते थे उसके जगह पर ए कॉस थीटा लिखे। ठीक है, तो ये धारा घनत्व तो समाप्त हो गया। इसका रिलेशन एक आगे आएगा जब हम लोग अनुगमन वेग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इसका फिर से चर्चा एक बार होगा। तो ये फार्मूला को याद रखोगे और इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है।